दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका सी टेट की तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से चल रही हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 7 जुलाई को जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कर रहे होंगे। इसी का ध्यान में रखते हुए मैं लगातार वीडियो आपके लिए अपलोड करता जा रहा हूँ, ताकि आपका जो तैयारी है वो कहीं भी छूटे ना। ठीक है, तो चलिए इसी में एक और पहल करते हुए कि सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन जो है वो कम से कम 5 से लेकर 10 नंबर का आपको सिर्फ इसी जो टॉपिक है इससे टॉपिक से ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको इस टॉपिक से ही सारा क्वेश्चन, अधिकतर जो क्वेश्चन 5 से 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए मैं इसका तैयारी जो है वो अच्छी तरह से करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और साथ में एमजी रानाडे। कौन थे? एमजी रानाडे। ये दो व्यक्ति थे जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ कब था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1867 में। कितना हुआ? 1867 में, 1867 में जो है प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। कब? 1867 में। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि दांडी स्थान गुजरात में कहाँ है? सबसे पहले दांडी जो यात्रा हुआ कब था? दांडी यात्रा जो हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में जो है ये हुआ था दांडी मार्च। कब? जब यहाँ पर एक आंदोलन और हुआ था इसी समय। कौन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में ही हुआ था, और उसी समय जो है ये दांडी मार्च निकाला गया था। ठीक है, तो ये पूछा रहा है कि यही दांडी मार्च जो है वो कहाँ है, गुजरात के किस जगह पर है? तो देखिए दांडी जो है वो है कहाँ पर है? नवसारी जिला में। कहाँ है? नवसारी जिला में है। ठीक है, दांडी कहाँ है? गुजरात के नवसारी जिला में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। और इसी समय क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन डेट के हिसाब से याद रखिएगा, और उस समय क्या क्या इवेंट कहाँ कहाँ हो रहा था वैसे याद कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा टॉपिक याद कवर होगा। अलग अलग याद कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए दांडी इस समय 1930 में ही हुआ था, और 1930 में एक और हुआ था बहुत इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट। वो था कौन? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब से कब तक हुआ था? 1930 से लेके 1932 तक। क्यों? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन टोटल कितना हुआ था? तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कौन सा सम्मेलन में जो है वो कांग्रेस इसमें जो है इसमें शामिल हुआ था? तो देखिए गोलमेज सम्मेलन जो है वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है वो उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था, सिर्फ सेकेंड में कांग्रेस यहाँ पर सपोर्ट इसमें पार्टिसिपेट करने इंग्लैंड गया था। और कौन गया था इसके तरफ से? कांग्रेस की तरफ से, तो वो गांधी यहाँ से गए थे। ठीक है, तो 1930 का ये जो इवेंट था। और इसी समय 1931 में ही एक और हुआ था, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें मैं क्या करूँगा, जितने भी ईस्वी आएंगे उस ईस्वी में कब कौन और क्या क्या इवेंट हो सकते हैं मैं सब एक साथ ही बताने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा टॉपिक एक साथ में कवर होंगे। ठीक है, चलिए तो दांडी स्थान कहाँ था? गुजरात के नवसारी में। दांडी कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके साथ एक खुशखबरी जो है वो मैं बांटने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा जो ये चैनल है आपका, हमारा चैनल वो 2K हो गया है, मतलब 2000 फैमिली बन चुकी है। इसका श्रेय जो है आप लोग को ही जाता है दोस्तों। इसका सपोर्ट, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए और इससे भी अच्छा जो है चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोग जो है लगातार मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1921 में। ठीक है, सभी ईस्वी जो है अच्छी तरह से इसको रिमाइंड करते चलिएगा। चलिए अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही क्यों था? तो देखिए 1919 में ही एक बिल पारित हुआ था 1919 में, वो था रॉलेट एक्ट।
क्या था, रोलेक्ट एक्ट जो है वो यहाँ पर पारित हुआ था। इसमें क्या था कि किसी को भी बिना मुकदमा किए ही उसको गिरफ्तार करने का जो है वो पावर ब्रिटिश सरकार अपना निकाली थी। तो इसी का विरोध करते हुए 10 अप्रैल 1919 में जो है पंजाब के सतपाल और किचलू जो है इसका विरोध कर रहे थे। ठीक, तो विरोध करने के क्रम में इन दोनों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है वो अमृतसर के जालियांवाला बाग ग्राउंड में जो है वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जो है वहाँ पर एक सभा बुलाई गई थी उनके विरोध में। इसी जालियांवाला बाग के एक कॉरिडोर था जो चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। तो वही दरवाज़ा के पास जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया गोली चलाने का। तो जब गोली यहाँ पर चलाएं तो उसमें जो है तकरीबन 10,000 लगभग में लोग जो है उन गोली का शिकार हो गए थे। ठीक है, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारा डिटेल यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक, कहानी कहाँ से शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं प्लासी युद्ध हुआ कब था। तो प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। ये किनके किनके बीच हुआ था, ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच में जो है ये हुआ था। कब हुआ था, 1757 में। क्लाइव और सिराजू, इसमें किसका विजय हुआ था, क्लाइव इसमें जीता था, सिराजू इसमें हार गया था। ठीक है, इसमें इसको मृत्यु हो गई थी। तो प्लासी का युद्ध। और इसी में एक और इससे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ब्रिटिश सरकार का सत्ता कहाँ से शुरू हो जाता है, मतलब सत्ताधारी में, सरकार में एंट्री ब्रिटिश का कब, मुगल हटा करके ब्रिटिश का कब चालू होने लगता है, कब एंट्री होने लगता है। तो यही युद्ध जो है प्लासी का युद्ध 1757 में है। इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के यहाँ वर्चस्व जो है वो कायम होना शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गीता रहस्य ग्रंथ किनकी रचना है। तो देखिए गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था मांडले जेल में। ठीक है, जब वो जेल में थे तभी उन्होंने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो गीता रहस्य ग्रंथ का भी वहाँ पर रचना किए थे। और इन्हीं के द्वारा जो है 2 इवेंट और बहुत फेमस किया गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जितने भी जो उनके चाहने वाले थे सभी को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक शिवाजी जयंती यहाँ पर, और साथ में गणेश चतुर्थी का जो है शुभारंभ जो है इन्होंने ही किया था। तो क्यों, क्योंकि इस फंक्शन से क्या हुआ, जितने भी लोग थे वो अपनी भूमि को इकट्ठा होने लगे, इस उनके जो भी उन्होंने विद्रोह करते थे अपने साथी के लिए। ठीक है, तो गीता रहस्य जो है कौन लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने 2 इवेंट और बहुत फेमस किया था, एक शिवाजी जयंती और गणेश चतुर्थी को इन्होंने ही यहाँ पर शुरुआत किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर जो तिलक थे वो किसके सदस्य थे, ये गरम दल के थे। ठीक ना, गरम दल का। क्यों, क्योंकि 1907 में जो है वो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का क्या हो गया था, टुकड़ा हो गया था, गरम दल और नरम दल। तो ये गरम दल में ही जो है वो कौन आता था, लाल बाल पाल। आपने सुना होगा लाल बाल और पाल। तो ये इसमें से जो बाल है इन्हीं को बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक। तो ये गरम दल के सदस्य थे। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है एक क्वेश्चन में ही ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश पूरी करता हूँ। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को अलग से करा रहा हूँ। ठीक, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। किसके द्वारा हुआ था, A.O. ह्यूम। कौन हुआ था, A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो इसके क्या थे, महासचिव थे। ठीक, और इसी का जो थे सबसे पहला जो सभा हुआ था वो सभा कहाँ हुआ था, ये सभा जो हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे W.C. बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस समय सचिव कौन थे उसका, A.O. ह्यूम माना जाता है। और साथ में कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। जब स्थापना हो रहा था तब उस समय कौन, A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, ये लोग थे। और जब इसका प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था वो W.C. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, चलिए इसका कौन कौन अधिवेशन हुआ था, कितने अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे, ये सभी मैं जो है वो इसी सीरीज में सभी कराते चलूँगा। तो आप लोग वीडियो में लगातार बनते रहिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगता है वो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट यहाँ करती है, ताकि मैं यहाँ पर वीडियो और भी अच्छी तरह से बना सकूँ। ठीक है, आप अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था। मैंने बोला ना अधिवेशन से बहुत क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये अधिवेशन जो है स्वराज का जो अधिवेशन था ये 1906 में जो कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के समय ही हुआ था ये, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। इसमें 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था उसी में स्वराज जो शब्द है वो यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। स्वराज शब्द को यहाँ पर लाया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन जो है यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये थे रिपन। कौन थे? रिपन। कौन थे? रिपन। ये एक लाइनर क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है स्थानीय स्वशासन के कौन जनक थे? तो स्थानीय शासन के जनक थे रिपन। कौन थे? रिपन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1912 में भारत के वायसराय कौन थे? 1912 इवेंट ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, 11 और 12 1911 में और 12 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था? दिल्ली राज दरबार यहाँ लगा था। दिल्ली राज दरबार कहने का तात्पर्य है कि इंग्लैंड से जो है जॉर्ज पंचम जो है वो इंग्लैंड से यहाँ पर आए थे और अपनी महारानी के साथ, ठीक है, एलिजाबेथ के साथ जो है वो यहाँ पर आए थे, ठीक। तो इसी समय 2 इवेंट हुआ था। देखिए बहुत सारे इवेंट यहाँ पर कराएंगे थे, मैं लगातार बताता जा रहा हूँ। देखिए 11 में क्या हुआ? जो बंगाल विभाजन 1906 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसी विभाजन को 1911 में जब ये आए थे यहाँ पर तो दिल्ली दरबार में, तो इसी को जो है रद्द कर दिया गया, मतलब बंगाल विभाजन को फिर से हटा दिया गया था। अब ठीक है, क्योंकि बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था करजन के समय, तो उसी को जो है यहाँ पर हटा दिया गया। यहाँ पर एक और हुआ था, यहाँ पर बिहार का जो है अलग से स्टेट यहाँ पर ही बना था, ठीक है। 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में जो है बिहार अलग से स्टेट यहाँ पर लागू हुआ था 1912 में ही, ठीक है। तो इसी समय एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब ये हो रहा था तो भारत का वायसराय कौन था? जॉर्ज पंचम तो इंग्लैंड से आया था, तो ये पूछ रहा है कि कौन था उस समय भारत का वायसराय? तो था हार्डिंग द्वितीय। कौन था? हार्डिंग द्वितीय। किसके समय ये सब काम हो रहा था? तो भारत में उस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय। मेनली काम क्या होता? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और एक चीज़ हुआ था, इसी समय कलकत्ता से जो है दिल्ली का स्थानांतरण जो हुआ था इसी समय भी हुआ था। कलकत्ता का जो पहले राजधानी, भारत की राजधानी कोलकाता थी, उसी को यहाँ पर जो है कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। ये 3-4 टॉपिक जो है ये दिल्ली दरबार वाला क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे इवेंट मेनली इंपॉर्टेंट हुए थे, तो मैंने सभी बता दिया था। आप लोग सभी जो मैं विश्लेषण करके बताता हूँ आप लोग उसको अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये बारदौली किससे संबंधित है? ये है गुजरात का संबंधित है। बारदौली की जो सत्याग्रह हुआ था, बारदौली आंदोलन जो हुआ था, ये किससे संबंधित था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। तो बारदौली सत्याग्रह हुआ कब था? 1928 में, ठीक। इन्हीं का जो पटेल जी का जो नाम था, सरदार की उपाधि जो मिला था इसी समय मिला था, बारदौली सत्याग्रह के समय में ही मिला था इनको सरदार की उपाधि। और दिया किसने था? तो दिया था बारदौली की जो महिलाएं थी, इस आंदोलन में जो महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई थी उन्होंने ही जो है इनको सरदार की उपाधि दी थी, पटेल जी को सरदार की उपाधि, ठीक। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पटेल जी को सरदार की उपाधि कब मिली थी और किसने दिया था? तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह जब हुआ था तो वहीं का जो महिलाएं थी इस सभा के, उन्होंने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए 1928 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? मैंने बोला ना अधिवेशन से आता है क्वेश्चन, कम से कम 40 जो अधिवेशन कर लीजिए आपको आराम हो जाएगा, ठीक। मैं कराता रहूँगा, उसको प्रैक्टिस करिए, आपको सारा याद हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए पहला कब बना था? 1885 में ही कांग्रेस का जो है वो स्थापना हुआ था, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कब, कहाँ हुआ था? तो बम्बई में, ठीक है। उस समय बम्बई था, तो 1885 में बम्बई में होता। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी थे। 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गद्दर पार्टी के जो संस्थापक थे, देखिए ये थे लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी 1913 में बना था। इनके कौन थे संस्थापक? तो लाला हरदयाल, ठीक है।
तो गद्दार पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। कब बना था? 1913 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हड़प नीति किसने लागू किया था? तो देखिए इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर मिल जाए तो इसको घबराइएगा नहीं, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, या इसी को बोलते हैं व्यापगत की नीति। ठीक है, 3 नाम है, हड़प नीति, व्यापगत की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो है शुरुआत किया था, कौन शुरुआत किया था इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये 1848 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। 1848 में डलहौजी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था, ये जो अगर कोई राजा जो उस समय था, जो अपना राज्य का था, उसको अगर मृत्यु हो जाती थी, अगर उसका अपना कोई पुत्र नहीं था तो उस एरिया को ये कैप्चर कर लेते थे, कैप्चर करके अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, तो यही थी हड़प नीति। ठीक, तो इसी के जब एक सवाल आता है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें ये भी एक कारण था, सैनिकों के विद्रोह होने का ये भी एक कारण था। 1848 में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति के दौरान जो राज हड़प लिए जाते थे उसमें लोगों को, राजाओं का गुस्सा उनके अंदर में थे। तो जब ये युद्ध हुआ था उसमें भी ये लोग भागी लिए थे। उसमें देखिए बेस्ट एग्जाम्पल है झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वो ग्वालियर से थी, तो उनका जो दत्तक पुत्र था वो अपना पुत्र नहीं था उनको, तो वो इसीलिए उसको जो क्या किया था, हड़प लिया था। ठीक है, झांसी के ग्वालियर को भी हड़प लिया था, इसीलिए झांसी की रानी बाई ने जो है वो ग्वालियर की तरफ से जो है 1857 के युद्ध में वो भाग लिए थे। और उसके अपोजिट में कौन था, ये सवाल आता है, उनके अपोजिट में था कौन? ह्यूरोज था, ह्यूरोज। ठीक है, ह्यूरोज थे। ठीक है, तो हड़प नीति किसने लागू किया था? डलहौजी ने लागू किया था। ठीक, कब लागू किया था? 1848 में लागू किया था। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि चेरी की उपाधि किसको दिया था डलहौजी ने? तो चेरी की उपाधि दिया था अवध को। अवध को जो है 1856 में इसने क्या किया, वहाँ पर देशद्रोही का जो है राजद्रोह का आरोप लगा करके उसको हड़प लिया था अवध को। ठीक है, राजद्रोह का। ठीक, वाजिद अली शाह नाम का वहाँ पर शासक था, उस पर क्या किया, वाजिद अली शाह जो था, वाजिद अली शाह पर जो है उसने राजद्रोह का यहाँ पर ब्लेम दिया, उसको ब्लेम किया, राजद्रोह का उस पर आरोप लगाया और फिर उसको अवध को क्या किया, उसने अपने ब्रिटिश सरकार में मिला लिया, मतलब हड़प लिया। इसी को बोलते हैं हड़प नीति। ठीक, तो अवध का किसको उपाधि, चेरी की उपाधि किसको दिया था? चेरी अवध को। मतलब ये कहना चाह रहा था कि अवध एक ऐसे चेरी है जिसको मैं एक दिन जरूर खाऊंगा, तो इसी को बोलते हैं। चेरी की उपाधि किसको दिया था? अवध को दिया था। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं विश्लेषण जितने भी बताता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ध्वज सबसे पहले विदेश में कौन फहराया था? तो देखिए 1907 में जर्मनी के स्टुटवर्ट नाम का एक जगह है जर्मनी में, स्टुट नाम का एक जगह है जर्मनी में, वहीं पर 1907 में मैडम भिकाजी कामा जो है, भिकाजी कामा जी, उन्होंने ही वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, फहराया था वहाँ पर। ठीक है, कब? 1907 में जर्मनी में। कौन? मैडम भिकाजी कामा जो है उन्होंने ही यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या किया था, झंडा फहराया था जा करके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये सीरीज जो है वो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन 5 से लेकर के 10 तक कोई भी एग्जाम्स हो, इंडिया की कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी 5 से 10 नंबर का। तो आप लोग जो क्या कीजिए, एक भी क्वेश्चन इसका मिस ना करें। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का और पॉलिटी का, सब का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जा कर के सभी वीडियो को वॉच कीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जब सभी को आप अपने नोट कीजिए, अच्छे से रिविजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के समय वही नोट्स आपको काम आने वाले हैं। आपका जब एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपका देखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से आउट नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले आप क्या कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं इसके अगले सीरीज़ में ज़रूर मिलेंगे। और लगातार वीडियो जो है जियोग्राफी और पॉलिटी का भी आ ही रहा है, आप सभी वीडियो को वॉच करते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली न्यू वीडियो में, तब तक ले थैंक यू,